अगर आपने इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस किया तो आपको बड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। और इन रियल लाइफ हॉरर गेम्स में कन्फ्यूज़न का मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज़ को घर बुला लोगे जिसे वापस भेजना आपके बस में नहीं होगा। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 7 रियल लाइफ हॉरर गेम्स की बात की है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनमें से कोई भी गेम ट्राई ना करें, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखें। हेलो गाइस, हॉरर दुनिया में आपका स्वागत है। तो हमारा पहला गेम होने वाला है ओउजा बोर्ड। ओउजा बोर्ड को एक ऐसा पैरानॉर्मल गेम माना जाता है जिसके थ्रू हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको ओउजा बोर्ड गेम वाला बोर्ड चाहिए होगा, जिसमें A से Z तक लेटर्स, 0 से 9 तक नंबर्स, यस, नो और गुड बाय लिखा होता है, और एक छोटा सा पॉइंटर होता है जिसे प्लेनचेट कहते हैं। इस गेम को खेलने के लिए 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। फिर आपको बोर्ड के पास बैठना होता है। सभी लोगों को अपने फिंगर्स हल्का सा प्लेनचेट पर रखना होगा। फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसा माना जाता है कि प्लेनचेट अपने आप लेटर्स पर मूव करके आपको आंसर्स बताएगा। ऐसा माना जाता है कि कोई आत्मा आपको इस बोर्ड के ज़रिए आपके सवालों का जवाब देती है। दूसरे नंबर पर है क्वीन ऑफ स्पेड्स। इस गेम को यूजुअली बाथरूम में खेला जाता है। ये गेम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस गेम से दूर ही रहें। इसको खेलने के लिए हमें एक क्वीन ऑफ स्पेड्स वाला कार्ड चाहिए होगा, एक रेड लिपस्टिक, एक मोमबत्ती यानी कैंडल और एक मिरर। आपको इस गेम को एक अंधेरे बाथरूम में खेलना होता है। सबसे पहले आपको बाथरूम का लाइट बंद कर देना है। बाथरूम में पूरा अंधेरा होना चाहिए। फिर मिरर के ठीक सामने खड़े हो जाएं। क्वीन ऑफ स्पेड्स कार्ड को मिरर पे टेप से चिपका के रेड लिपस्टिक से शीशे पर कार्ड के पास सीढ़ियाँ ड्रॉ करें। ऐसा माना जाता है कि वो इन्हीं सीढ़ियों से नीचे आती है। कार्ड के सामने एक मोमबत्ती जलाएं और अपनी आंखें बंद करके ये लाइन 3 बार बोलें, क्वीन ऑफ स्पेड्स कम। ये बोलने के बाद जब आप अपनी आंखें खोलोगे तो वो आपको उस मिरर में दिखेगी या फिर उन सीढ़ियों से उतरती हुई नज़र आएगी। मगर ध्यान रहे, अगर वो नहीं आती है और अगर आपको गेम ख़त्म करना है तो ऐसे ही बाहर मत निकल जाना, आपको उसे वापस भेजना पड़ेगा। ज़ोर से 3 बार बोलें, क्वीन ऑफ स्पेड्स गो अवे। अगर आपने ये नहीं किया तो माना जाता है कि वो आपके पीछे पीछे आ सकती है। द कैंडी मैन। ये गेम एक फेमस अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो इस बात का ध्यान रखें। इस गेम को खेलने के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, एक कमरा जिसमें पूरा अंधेरा हो और एक मिरर। और ध्यान रहे कि आप लाइट के स्विच के पास खड़े हो। आपको किसी रूम में जाना होगा जहाँ पे एक मिरर हो। फिर उस रूम के सभी लाइट्स को बंद कर दें। उसके बाद शीशे के ठीक सामने खड़े होकर अपनी रिफ्लेक्शन यानी परछाई को देखते हुए 5 बार ये नाम बोले, कैंडीमैन कैंडीमैन। ये करने के बाद तुरंत लाइट्स ऑन कर दे। अगर आपने लाइट जलाने में थोड़ी भी देर करते हो तो कैंडीमैन आपके पीछे पड़ जाएगा। द कॉन्सेंट्रेट गेम। ऐसा माना जाता है कि इस गेम से आपको पता चलेगा कि आपकी मौत कैसे होगी। इस गेम को खेलने के लिए सिर्फ 2 ही लोग चाहिए, एक प्लेयर गेम खेलेगा और एक मंत्र बोलेगा। आपको अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाना है और अपने दोस्त से कहना है कि आपके ठीक पीछे खड़े हो जाए। आपका दोस्त आपके कंधों पर हाथ रखेगा और ये लाइन बोलेगा, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग। मंत्र के दौरान वो आपके पीठ पर हल्का हल्का मारेगा या इशारा करेगा। ये करने के बाद वो आपको ज़ोर से धक्का देगा और आपके आँखों के सामने एक कलर आएगा। ऐसा कहा जाता है
आपकी आंखें बंद होने पर जो कलर दिखेगा वही बताएगा कि आपकी मौत आखिर कैसे होगी। इन अलग अलग कलर्स के अलग अलग मतलब हैं। लाइट एज अ फेदर, स्टिफ एज अ बोर्ड। इस गेम में एक इंसान को बिना किसी एफर्ट के सिर्फ उंगलियों से हवा में उठाया जाता है। ये गेम 5 लोगों में खेला जाता है। एक प्लेयर को ज़मीन पर उल्टा लेटना होता है, अपने फेस को ग्राउंड की तरफ करते हुए। फिर बाकी के 4 लोग उसके चारों तरफ बैठ जाएं, 2 सर के पास, 2 पैर के पास। फिर सब लोग अपनी सिर्फ 2 उंगलियां, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, उस इंसान के नीचे लगाएंगे और उसे उठाने की कोशिश करेंगे, पर वो बहुत भारी लगेगा और नहीं उठेगा। अब सब लोग अपनी आंखें बंद करके इस मंत्र को रिपीट करेंगे। लाइट एज अ फेदर, स्टिफ एज अ बोर्ड। लाइट एज अ फेदर, स्टिफ एज अ बोर्ड। इस लाइन को आपको तब तक कहना होगा जब तक सब एक रिदम में ना आ जाए। जब सब पूरी तरह फोकस्ड हो जाएं, तब सब एक साथ उंगलियों से उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि वो इंसान एकदम पंख की तरह हल्का महसूस होगा और आसानी से उठ जाएगा। लेकिन जो लोग इसे करते हैं वो दावा करते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि किसी अदृश्य ताकत ने उनकी मदद की हो। सैंडमैन। यह सैंडमैन वाला गेम लाइट एज अ फेदर का एकदम उल्टा है। जहां उसमें आप पंख जैसे हल्के हो जाते हो, इस गेम में आप किसी हाथी की तरह भारी हो जाओगे। एक प्लेयर ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएगा, बाकी सब लोग उसके चारों तरफ एक घेरा बनाकर बैठ जाएंगे। रूम में एकदम सन्नाटा होना चाहिए। अब एक और जन लेटे हुए इंसान के पीठ पर हल्का सा हाथ रखेगा और एक डरावनी कहानी सुनाना शुरू कर देगा। वो कुछ ऐसा कहेगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर सैंड भर दिया गया है। नरेटर आगे कहेगा कि कैसे वो रेत अब गीली और भारी होती जा रही है। जब कहानी खत्म होगी तो नरेटर उस लेटे हुए इंसान को उठने को कहेगा, पर जब वो इंसान उठने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा महसूस होगा कि उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया है। उसे लगेगा कि जैसे उसके मसल्स काम नहीं कर रहे और कोई चीज़ उसे नीचे दबा रही है। ऐसा माना जाता है कि उस लेटे हुए इंसान के ऊपर सैंडमैन बैठा होता है। डेड मैन, टेक मी टू योर ग्रेव। इस गेम में ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स आपके हाथों को ऊपर खींच रहा है। इस गेम को खेलने के लिए 2 ही लोग चाहिए। एक को अपनी आंखें बंद करनी होगी और दूसरा प्लेयर इंस्ट्रक्शन देगा। सब्जेक्ट जिस पर रिचुअल होने वाला है वो अपनी आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स होकर खड़ा हो जाएगा। उसके हाथ साइड में रिलैक्स पोजीशन में होने चाहिए। फिर दूसरा प्लेयर सब्जेक्ट के हाथों को आगे पीछे झुलाएगा। ऐसा करते हुए सब्जेक्ट को ये लाइन को बार बार रिपीट करना है। डेड मैन, टेक मी टू योर ग्रेव। आपको पहले 10 बार उसके हाथों को झुलाना होगा, फिर 5 बार, फिर 3 बार। धीरे धीरे कम करते जाएं, लेकिन मंत्र बोलते रहे। अंत में लीडर सब्जेक्ट के हाथों को एकदम से छोड़ देगा और मंत्र बोलना बंद कर देगा। उसके बाद बिना किसी एफर्ट के सब्जेक्ट को महसूस होगा कि उसके हाथ अपने आप ऊपर उठ रहे हैं, जैसे कोई उनको खींच रहा हो। जिन लोगों ने इस गेम को ट्राई किया है वो ऐसा कहते हैं कि डेड मैन उनको अपनी तरफ खींच रहा था। ये तो सिर्फ कुछ ही हॉरर गेम्स थे। मैं इसके पार्ट 2 पे भी वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें और भी खतरनाक गेम्स हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप वो वीडियो मिस कर दोगे। आपने रियल लाइफ हॉरर गेम्स के बारे में तो जान लिया, पर क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आधी रात में कोई आपके छाती पे बैठा हुआ है? इंग्लैंड के किंग जेम्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस पर एक फीमेल डीमन का साया था। उस स्टोरी को जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।